नमस्कार बच्चों, संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। और आज जो है आप पढ़ने वाले हैं व्याकरण के अंतर्गत धातु रूपों में। जो हम पढ़ रहे थे, चिन्ह पढ़ लिए थे हमने और दो लकार पढ़ लिए थे। तो आज हम पढ़ेंगे लिट लकार। लिट लकार यानी भविष्यत काल। तो आप लट लकार यानी वर्तमान और लंग लकार यानी भूतकाल देख चुके हैं। आज हम लिट लकार यानी भविष्यत काल देखने वाले हैं। तो उसके हम चिन्ह देखेंगे और चिन्हों का प्रयोग देखेंगे, कैसे करके जो है वो हम धातु रूप बनाते हैं। तो हमने दो लकार देख ही लिए, तीसरा लकार देख रहे हैं, भविष्यत काल लिट लकार। तो इसमें भी तीन वचन होंगे, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। इन तीनों चीज़ों को आप जान ही चुके हैं, तीन वचनों को और तीन पुरुषों को। ठीक है। तो प्रथम पुरुष यानी कि इंग्लिश का अदर पर्सन, मध्यम पुरुष यानी सेकंड पर्सन, उत्तम पुरुष यानी फर्स्ट पर्सन। ठीक हो, उल्टा क्रम रहता है। ठीक है। प्रथम पुरुष किसी अन्य व्यक्ति के लिए होता है, अन्य पुरुष यानी अदर पर्सन के लिए होता है। मध्यम पुरुष जो होता है सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है, जिससे हम बात कर रहे हैं, जिसको संबोधित कर रहे हैं। और उत्तम पुरुष यानी हमारे खुद के लिए होता है। इसमें तीन तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, सिंगुलर नंबर, ड्यूअल नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं, हमें क्या जोड़ना है हम ये देखते हैं। तो हमने लट लकार पढ़े थे, आप सभी ने लट लकार पढ़े। लट लकार का रूल्स जो है, लट लकार का जो सूत्र है, लट लकार के जो चिन्ह है वो क्या थे हम सभी जानते हैं, हमें रटे हुए हैं एक तरह से। तो क्या जोड़ते हैं हम उसमें, एक वचन में ती, द्विवचन में तह, बहुवचन में अंति। ये प्रथम पुरुष था। मध्यम पुरुष में हम जोड़ते थे सी, थह और थ। और उत्तम पुरुष में हम जोड़ते थे आमी, आवाह और आमहा। ये हम जोड़ते थे, हम सबको पता है। ठीक है। ये लट लकार का क्रम था। तो हमें ये पूरे रटे हुए थे, तीता अंति, सीता था, आमी, आवा, हवा। ठीक है, ये था। अब ये देखिए, लिट लकार में कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। केवल देखिए, जैसे भू धातु है ना, भू धातु का मतलब है भव। भव करके उसको प्रयोग करते हैं। भव यानी होना, और भव से बना है भविष्य। तो भव में क्या जोड़ के भविष्य बना है, भव में इष्य जोड़ दिया तो बन गया भविष्य। ऐसे ही हमें करना है, हमें वर्तमान की सारी जो है वो रूल्स जो हैं उनमें हमें इष्य जोड़ देना है केवल, तो बस भविष्य काल बन गया। जैसे भव में इष्य जोड़ने से भविष्य शब्द बनता है, भव यानी वर्तमान का और भविष्य यानी भविष्य काल का। तो भव धातु में इष्य जोड़ के भविष्य बनता है। ऐसे ही आपको सब में इष्य जोड़ देना है और पूरे रूल्स जो हैं वर्तमान के ही रहेंगे। जैसे वर्तमान काल में प्रथम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में क्या था, ती, तह, अंति। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इष्य जोड़ दो सब में, इष्यति, इष्यतः, इष्यन्ति, सिंपल। ठीक है। मध्यम पुरुष में क्या था, वहाँ पर इष्यसि, इष्यथा, सॉरी क्षमा कीजिए, सी, था, थ, ये था। आप जोड़ दो इष्य, क्या हो जाएगा, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथ। ऐसे ही उत्तम पुरुष में लट लकार में क्या था, आमी, आवाह और आमह। तो आप इष्य जोड़ दो, इष्यामी, इष्यावाह, इष्यामः। तो ये पूरा के पूरा हिसाब किताब है, आपको याद हो गया। लट लकार में क्या था, तीता अंति, सीता था, आमी, आवा, आमा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इष्यति, इष्यत, इष्यन्ति, इष्यसि, इष्यथा, इष्यथ, इष्यामी, इष्यावा और इष्यामा। अब इसको आप कोई सी भी धातु में जोड़ दो, सिंपल आपका काम हो जाएगा। जैसे पठ धातु में आपने जोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, पठ धन इष्यति। अब यहाँ पे छोटे आ के स्वर की जरूरत नहीं है, यहाँ पे छोटे ई का स्वर हमको मिल रहा है। तो क्या हो जाएगा, पठिष्यति। छोटी ई मिल गया तो छोटी चढ़ जाएगी ठा पर, तो हो जाएगा पठिष्यति। ऐसी सब में हो जाएगी, पठिष्यता, पठिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में हो जाएगा पठिष्यसि, पठिष्यतः, पठिष्यथ। उत्तम पुरुष में हो जाएगा पठिष्यामि, पठिष्यावा, पठिष्यामा। इसका प्रयोग आप समझ ही सकते हो भविष्य काल के लिए। पठिष्यति यानी वह पढ़ेगा, राम पढ़ेगा, मोहन पढ़ेगा, श्याम पढ़ेगा, गीता पढ़ेगी, सीता पढ़ेगी, कोई भी XYZ। ठीक है। क्योंकि ये जो है अनरिजर्व्ड जो है पुरुष है, अनरिजर्व्ड वार्ड है। ठीक है। ये जनरल जो है, जनरल सेक्शन है, इसमें सब कुछ आ सकता है, किसी का भी नाम आ सकता है। ठीक है। तो पठिष्यतः द्विवचन क्या हो जाएगा, राम और श्याम पढ़ेंगे, गीता और सीता पढ़ेंगी, मतलब पूरा भविष्य काल के लिए ही उपयोग होगा। ठीक है। और पठिष्यन्ति यानी वे सब पढ़ेंगे, ये सब पढ़ेंगे, बहुवचन के लिए प्रयोग होगा। ठीक है। इसी प्रकार से मध्यम पुरुष में सामने वाले व्यक्ति के लिए होता है, पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, त्वम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे, तुम दोनों पढ़ोगे तो युवाम पठिष्यथः, और तुम सब पढ़ोगे तो यूयम पठिष्यथ। उत्तम पुरुष हमारे खुद के लिए होता है, तो अहम पठिष्यामि, मैं पढ़ूंगा, और हम दोनों पढ़ेंगे, आवाम पठिष्यावा,
हम सब पढ़ेंगे। वयम पठिष्यामः, ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन का प्रयोग हो गया तीनों पुरुषों में। अब यहाँ पठ धातु की जगह अगर हमने चल रख दिया तो सेम टू सेम होगा, बस पठ हट जाएगा, चला जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम पुरुष में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलिष्यति, चलिष्यत, चलिष्यन्ति। मध्यम पुरुष के एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में चलिष्यसि, चलिष्यथ, चलिष्यथ। उत्तम पुरुष के तीनों वचनों में चलिष्यामि, चलिष्यावः, चलिष्यामः। सेम, सिंपल है, ठीक है, सेम टू सेम चलेगा। अगर हमने पठ और चल की जगह खाद रख दी तो क्या हो जाएगा? खादिष्यति, खादिष्यता, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथः, खादिष्यथ, खादिष्यामि, खादिष्यावः, खादिष्यामः। खाद हो गई, ठीक है। अब इसकी जगह आपने हस रख दिया तो हसिष्यति, हसिष्यता, हसिष्यन्ति, हसिष्यसि, हसिष्यथा, हसिष्यथ, हसिष्यामि, हसिष्यावः, हसिष्यामः। हस धातु का मतलब होता है हंसना, ये भी रख दी, सिंपल है। आपने पठ रख दी, चल रख दी, खाद रख दी, हंस रख दी, ठीक है। अब आप क्या रखना चाहते हो? क्रीड रख दो। क्रीड यानी होता है खेलना, तो क्या हो जाएगा? क्रीडिष्यति, क्रीडिष्यतः, क्रीडिष्यन्ति, क्रीडिष्यसि, क्रीडिष्यथा, क्रीडिष्यथ, क्रीडिष्यामि, क्रीडिष्यावः, क्रीडिष्यामः। इस प्रकार के वाक्य कैसे बनेंगे? मैं हंसूंगा, तुम हंसोगे, वह हंसेगा, राम हंसेगा, मोहन हंसेगा, श्याम हंसेगा, सीता हंसेगी, गीता हंसेगी, तुम हंसोगे, तुम दोनों हंसोगे, तुम सब हंसोगे, मैं हंसूंगा, हम दोनों हंसेंगे, हम सब हंसेंगे, मैं खाऊंगा, हम दोनों खाएंगे, हम सब खाएंगे, तुम खाओगे, तुम दोनों खाओगे, तुम सब खाओगे, वे खाएंगे, वे दोनों खाएंगे, वे सब खाएंगे, सीता खाएगी, गीता खाएगी, मोहन खाएगा, मोहन गाएगा, मोहन खेलेगा, मोहन पूछेगा, मोहन ये करेगा, मोहन वो करेगा, सीता ये करेगी, गीता वो करेगी, राम ये करेगा, श्याम ये करेगा, वे दोनों ये करेंगे, वे सब ये करेंगे, ठीक है। वे सब गाएंगे, वे सब हंसेंगे, वे सब नाचेंगे, राम खेलेगा, गीता खेलेगी, मोहन पढ़ेगा। इस प्रकार के जो शब्द हैं जो हैं भविष्य काल संबंधी शब्द, वाक्य, वो सारे के सारे जो है लिट लकार के प्रयोग से बनेंगे, लिट लकार की क्रियाओं से बनेंगे। तो हम ये समझ ही चुके हैं प्रथम पुरुष का हमें प्रयोग करना है किसके लिए, ठीक है? अनरिजर्व्ड यानी जनरल, किसी का भी नाम आ जाए वो उसके लिए जो है प्रथम पुरुष जाएगा। वह और यह के लिए भी प्रथम पुरुष जाएगा। हमें केवल दो को पकड़ के रखना है, मध्यम पुरुष में तुम दोनों, तुम सब, और उत्तम पुरुष में मैं, हम दोनों, हम सब। इन छः के अलावा अगर कुछ भी आता है तो वो किस में जाता है? प्रथम पुरुष में। केवल ये छः रिजर्व में, और इन छः के अलावा कुछ भी आ जाए वो केवल प्रथम पुरुष में ही जाता है। इतना हमें याद रखना है। केवल नीचे मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष याद रखने, बाकी सब कुछ प्रथम में ही जाएगा। मध्यम में सामने वाले के लिए है तुम दोनों, तुम सब, और उत्तम पुरुष में हमारे लिए है मैं, हम दोनों, हम सब। अब अगर कुछ भी आ जाए बचा हुआ किस में? वो प्रथम में। यानी कि मैं उत्तम, तुम मध्यम, और बाकी सब प्रथम, ठीक है। इस रूल को कैसे याद करेंगे? इतना सा रट लीजिए। मैं उत्तम यानी मैं सबसे उत्तम हूँ, मैं उत्तम, तुम मध्यम, मैं उत्तम हूँ, तुम मध्यम हो, बाकी सब प्रथम हैं, ठीक है। इस तरीके से आप याद कर लीजिए। गम धातु अगर आपने रखी है तो क्या खेल होगा, देखिए। गम धातु हम जो है बाकी लकारों में गच्छ बनाकर प्रयोग करते हैं, आप सब समझ ही चुके हैं। अगर हमने यहाँ पर प्रयोग किया तो क्या होगा? यहाँ पर देखिए भविष्य काल में जो भी धातु अपने बदले हुए रूप में लगती है अन्य लकारों में, वो भविष्य काल में यानी लिट लकार में अपने असली रूप में आ जाती है। कहते हैं ना हम, भविष्य में सब कोई अपना असली रूप दिखा देते हैं, आने वाले समय में सबका रूप पता चलता है, सबकी असलियत पता चलती है। तो भविष्य काल में सबकी असलियत सामने आती है। गम धातु जो है गच्छ में प्रयोग होती है, लेकिन भविष्य काल में गम में ही रहेगी, अपने असली रूप में रहेगी। तो क्या बन जाएगा? सिंपल, कुछ नहीं करना, सारी धातुओं की तरह, पट धातु की तरह गम धातु का बना दीजिए। गमिष्यति, गमिष्यता, गमिष्यन्ति। जाएगा, वे दोनों जाएंगे, वे सब जाएंगे, राम जाएगा, मोहन जाएगा, कोई भी जाएगा। गमिष्य, और मध्यम पुरुष में गमिष्यसि, तुम जाओगे, गमिष्यथा, तुम दोनों जाओगे, गमिष्यथ, तुम सब जाओगे। उत्तम पुरुष में गमिष्यामि, मैं जाऊंगा, गमिष्यावा, हम दोनों जाएंगे, गमिष्यामा, हम सब जाएंगे। इस प्रकार से गम धातु का प्रयोग कर लेंगे। अब क्री का हमें प्रयोग करना है लिट लकार में। क्री धातु थोड़ी सी अजीब होती है, हम सब जानते हैं, रूप इसके बदल बदल के प्रयोग हो रहे हैं सभी लकारों में। तो क्री धातु का अगर प्रयोग हम लिट लकार में करते हैं तो क्या होने वाला है जानते हैं आप? कुछ नहीं होने वाला। क्री धातु को आप बदल के कर दीजिए कर, रा पे हलंत, कर, ठीक है। अब कर के आगे ये पूरे के पूरे सूत्र आप जोड़ दीजिए, सिंपल, कुछ नहीं करना है इसमें। हर लकार में क्री धातु के लिए थोड़ा सा हमें जो है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होती, थोड़ी परेशानी होती थी, लेकिन इसमें बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। कर के साथ आप जोड़ दो, करिष्यति, करिष्यता, करिष्यन्ति, करिष्यसि, करिष्यथा, करिष्यथ, करिष्यामि, करिष्यावा, करिष्यामा,
ठीक है, मैं करूँगा, तुम करोगे, वह करेगा, वे सब करेंगे, वे दोनों करेंगे। ठीक है, तुम दोनों करोगे, तुम सब करोगे। क्री धातु यानी करना। क्री का मतलब है करना। इंग्लिश वाला जो डू है वो संस्कृत में क्री धातु है। खत्म खेल। इस प्रकार से लिट लकार कंप्लीट हो जाता है। आप चिन्हों को जोड़कर कोई सी भी धातु बना सकते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद।